हाँ भाई, कहाँ पहुंचे? बेटा कहाँ पहुंचे? नहीं पूछेगा बेटा आपसे। बोलिए बोलिए। 345, 345। अभी तक जितने रिजल्ट निकाले उसमें से, अभी तक जितने रिजल्ट निकाले उनमें से 345। बेटा रिजल्ट ओवरऑल निकलता है। अच्छा, 345 से ऊपर तो पूरे राजस्थान में किसी का नहीं है। हाँ जी। नहीं, उसकी वजह है भाषा, और हिंदी भाषा बहुत जटिल है भैया। ऐसा नहीं कि बच्चा इंटेलिजेंट नहीं है या बच्चे की इंटेलिजेंस कम है, नहीं, ऐसा नहीं है बेटा। मुद्दा यह है कि हिंदी लैंग्वेज में बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है बेटा। कई बार वो कोशिश करता है लेकिन वो पेपर कर नहीं पाता, क्योंकि उसे कई बार क्वेश्चन ही समझ में नहीं आते बेटा। तो वो एक इशू है बेटा वहाँ पे। तो क्या IRDI कंप्लीट हो गया था क्या अपना? इसके बाद यह टेबल ऊपर जितना आपने पढ़ लिया है ना, उन सब की समरी यहाँ पे टेबल में है बेटा। अगर आपने ये टेबल पढ़ लिया तो मतलब आपका पूरा चैप्टर। लेकिन जो चीज़ें अंडरलाइन करवाई हैं आपको, वो याद रखिएगा कि उनमें से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं भैया। तो जब आप पूरा चैप्टर पढ़ ले तो एंड में एक बार टेबल पढ़ लेना बेटा ये। अब आइए फंडिंग इंस्टीट्यूशन पे चलते हैं बेटा आप लोग। और फंडिंग में सबसे पहले आपको बताया जाए, स्वतंत्रता के बाद पहले 4 दशकों में जब भारतीय पूंजी बाजार बहुत अविकसित था, तब औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाए गए वित्तीय संस्थानों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई थी और इन्हें कहा जाता था विकास बैंक। भारत में विकास बैंक की उत्पत्ति 1948 में हुई थी, जब हमने स्थापित किया था भारतीय औद्योगिक वित्त निगम। और उसके बाद आया भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम, ICICI। स्थापना 1955। और भारतीय उद्योग विकास बैंक IDBI 1964। बाद वाले दोनों विकास बैंक यानी कि ICICI और IDBI दोनों बदल गए बेटा वाणिज्यिक बैंक में। अब कौन से बैंक बन गए बेटा? ये वाणिज्यिक बैंक बन गए। कौन से बैंक? और उसके बाद हमारी स्थापना हुई नाबार्ड की, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर
गुड। लिख लीजिए, इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। कब हुई थी बेटा इसकी स्थापना? और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक भारत का सर्वोच्च मुख्यालय कहाँ है इसका, और शाखाएं कहाँ है इसकी? जैसा कि इसका नाम है, नाम से पता लग रहा है कि ये क्या काम करता होगा बेटा। ये देश की सबसे महत्वपूर्ण संस्था है जो कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, ग्रामीण उद्योग के विकास का काम देखती है। कृषि के अलावा नाबार्ड मुर्गी पालन, पशुपालन, इन सब का भी ध्यान देती है बेटा। अरे कुल मिला के ग्रामीण विकास। नाबार्ड खुद कभी फाइनेंस नहीं करता बेटा ना। नाबार्ड फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन नहीं है, नाबार्ड रीफाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन है। अब बोले साहब ये फाइनेंसिंग रीफाइनेंसिंग में क्या डिफरेंस है, फर्क है? ये आरबीआई से पैसा लेता है लेकिन किसानों को देता नहीं है। ये उन संस्थाओं को पैसा देता है जो किसानों को ऋण देती हैं, यानी कि सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, राज्य सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, वाणिज्यिक बैंक और आरबीआई द्वारा अनुमोदित अन्य वित्तीय संस्थाओं, इनको देता है बेटा पैसा। तो बेसिकली ये रीफाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन है। आरबीआई से पैसा लिया और ये जो ग्रामीण विकास बैंक है इनको पैसा दिया, और साथ में ये ऑब्जर्व करता है कि जो पैसा दिया गया उसका सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं, तो उसको चेक करना भी इसी का काम बेटा। अपने नाबार्ड में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपके लिए वो बनता है एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम। एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम तो बेटा ये एसएचजी गरीब महिलाओं का समूह होता है बेटा, यहां पे जो माइक्रो फाइनेंस पे काम करती हैं, जिनकी सहायता कौन करता है? नाबार्ड। कि गांव में महिलाओं ने अपना ग्रुप बना लिया, अपनी अपनी छोटी छोटी जमाओं से पैसे इकट्ठा किया और बाद में जब जिसको जरूरत पड़ी उसको लोन दिया, कमेटी डाल ली। एग्जैक्टली। तो इसमें नाबार्ड की महत्वपूर्ण भूमिका है बेटा। तो एसएचजी को बैंक से जोड़ना, एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये जो स्वयं सहायता समूह है एसएचजी, सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह, तो ये किसका कार्यक्रम है? ये कार्यक्रम किसका बेटा? नाबार्ड का। तो याद रखिएगा बेटा। इसके अलावा नाबार्ड में से आपके लिए और कोई क्वेश्चन बनने वाला, और यहां पर खत्म हो जाता है आपका। तो चैप्टर 3, 4, 5 खत्म हो गए हमारे, बचे 1, 2 और 6। तो 5 दिन की छुट्टी है आपकी। तो 5 दिन की छुट्टी में आपको एक होमवर्क करना है बेटा। नहीं है ना? बस अपना कर लेना फिर। आप मेरी बात ध्यान से सुनिए और समझिए। मैंने कहा ध्यान से सुनिए और समझिए।
जैसा कि आप देख रहे हैं, इस चैप्टर का नाम है शब्दावली। इस चैप्टर में आपको कुछ शब्द दिए हुए हैं और शब्द के बाद दिया हुआ है उसका अर्थ। आपको ये जो शब्द हैं, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में सिर्फ यही है बेटा, शब्द उसका अर्थ, शब्द उसका अर्थ, शब्द उसका अर्थ। आपको सिर्फ ये शब्द और शब्दार्थ पढ़ने हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं जो पढ़ने के बाद उनका अर्थ समझ में नहीं आएगा, उसको मार्क कर देना और वो क्लास में आपको हम बताएंगे। क्योंकि इस चैप्टर में वैसे समझाने लायक या पढ़ाने लायक कुछ भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आएंगे, करीबन 80% वर्ड ऐसे होंगे जो आप जानते होंगे बेटा, 80%। बस काम करने से पहले बातचीत शुरू होती है हमारी। अब एटीएम सब जानते हैं, बैलेंस ट्रांसफर सब जानते हैं, बैंक खाता क्या होता है जानते हो, बैंक दर जानते हो, बेसिस पॉइंट जानते हो, बाउंस चेक जानते हो, ठीक है। ब्रिज वित्त पोषण हम आपको बता देंगे, कैप हम आपको बता देंगे, कैशियर चेक, सीआरआर चेक, समाशोधन गृह, चक्रवर्ती ब्याज, डेबिट कार्ड, जमा पर्ची, जमाकर्ता, ऋण निपटान, ऋण चुकाना, ऋण की वसूली, इंटरनेट बैंकिंग, शिक्षा ऋण गारंटर। भाई साहब, करीबन 80% वर्ड वो हैं जो शायद आपको पढ़ने भी ना पड़े। 20% वर्ड ऐसे हैं जो टिपिकल है, और वो सबसे ज़्यादा वर्ड आपको सबसे पहले वाले मिलेंगे, शेयर बाजार वाली शब्दावली। तो जितने भी चैप्टर में आपके डाउट हैं, जितने भी हैं, उनको मार्क कर लीजिएगा बेटा। और लास्ट डे, क्योंकि अब चैप्टर 1 और 2 ही बचा है, तो जैसे आप आएंगे नेक्स्ट वीक में, तो नेक्स्ट वीक में आप खत्म मानिए बेटा कि चैप्टर 1 और 2 कंप्लीट हो जाएगा बेटा। तो उस केस में जो नेक्स्ट डे होगा उस दिन हम रखेंगे इसकी डाउट क्लास, और उसके बाद आपका कंसोलिडेशन स्टार्ट, ओनली कंसोलिडेशन करवाया और काम खत्म। तो क्या ये 6 चैप्टर रेडी हो जाएगा क्या बेटा? तो जितने भी वर्ड्स ऐसे हो जिनमें आपको डाउट हो, दिक्कत हो, तकलीफ हो, वह आप हमारे लिए तैयार रखिएगा, उसका सॉल्यूशन हम कराएंगे बेटा, ठीक है। लेकिन 5 दिन की छुट्टी में ये 10 पेज पढ़ने हैं, पढ़ लेंगे क्या? अरे एक दिन में ही पढ़ लेना पूरा, 2 घंटे निकाल के, 2 घंटे भी लगेंगे, 1 घंटे में पढ़ लेना। अब अपना चैप्टर 1, इस चैप्टर 1 में जब आप पढ़ने बैठेंगे तो आपको लगेगा कि इसके सारे कॉन्सेप्ट हमारे पढ़े हुए हैं बेटा। बेटा एक बार इसकी रिकॉर्डिंग चेंज कर देना बेटा।